अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने प्यारे बेटे का निकाह एक दूध बेचने वाली लड़की से कराया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म ना होता तो मेरे बाद उमर नबी होते। तो दोस्तों, उन्होंने अपने प्यारे बेटे का निकाह एक दूध बेचने वाली लड़की से क्यों किया, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूध बेचने वाली लड़की के बारे में जानेंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सहन में बैठ जाते हैं और लोगों की ज़रूरतों और शिकायतों को सुनते थे। सफ़र में होते तो रास्ते में चलते लोगों से हाल मालूम कर लेते। रात को मदीना मुनव्वरा की गली कूचों और बाज़ारों में गश्त लगाकर वहाँ के रहने वालों की खबर और हालचाल मालूम किया करते थे। प्यारे दोस्तों, एक रात का जिक्र है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मामूल के मुताबिक हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ लेकर मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, मकानों और खेमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खेमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं जिससे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। बेटी, मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो। माँ को समझाते हुए कहने लगी, जब माँ तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी तब उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज क्या है, दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आँच आ जाएगी। बेटी जरा सख्त लहजे में बोली, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम भूल गई हो हमारे खलीफा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे। बेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी अम्मा, इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिस्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के खिलाफ हो और इस्लाम की तालीमात के भी खिलाफ हो। माँ ने फिर बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं जो देख रहे हैं, उन्हें तो कानो कान खबर नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। प्यारे दोस्तों, बेटी तरफ पर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। उसके बाद खेमे में खामोशी छा गई, चिराग बुझा दिए गए और माँ बेटी दोनों सो गईं। दूसरे दिन सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस लड़की के घर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक की तो दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रात के साथी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ऐसी नेक किरदार और अल्लाह से डरने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राय दी, कम से कम 1000 दिरहम इनाम में देने चाहिए। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐसी नेक और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तोला जा सकता। मैं इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसके शान के मुताबिक हो, यानी इस लड़की को वो इनाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। माँ और बेटी को हज़रत उमर की दरबार में बुलाया गया और रात का पूरा वाक़या उन्हें फिर से सुनाया गया। माँ के चेहरे पर मायूसी आ गई और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर ली और बेटी का चेहरा सदाकत के नूर से जगमगा उठा। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की ही ज़रूरत है। फिर हज़रत उमर ने कहा, मुसलमानों का खलीफा होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 बड़े बेटे हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल रहमान की शादी हो चुकी थी, मगर आपके तीसरे बेटे हज़रत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हज़रत आसिम कदावर और हसीन शख्सियत के मालिक थे। अपने वक्त
के अच्छे शायर और आलिम थे और इस्लामी अखलाक और सीरत का नमूना थे। उसके बाद उस नेक सीरत लड़की का निकाह उनके साथ कर दिया गया। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, क्या खूब लोग थे और क्या अजीब हुक्मरान थे। आजकल हम शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत है वो हम पर जुल्म करते हैं। हकीकत ये है कि जैसे हुक्मरान वैसे ही आवाम, जैसी आवाम वैसा ही हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर हम बदलाव चाहते हैं और सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना और अपनी ख्वाहिशात को मारना होगा। इस्लाम के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुलीफाए राशिदीन और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। तब जाकर हमारी ज़िंदगियाँ और हमारे हालात तब्दील होंगे। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक और अच्छा इंसान बनने की और लोगों के काम आने की तौफीक दे। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ वाक़या आप दोस्तों को पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है इस वाक़ये को और लोगों तक शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।